आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भिंडी बनाने की बहुत ही अलग रेसिपी। जी हाँ, बेसन मसाला भिंडी, जो कि मिनटों में तैयार हो जाती है और खाने में तो ये बहुत ही अमेजिंग लगती है। अगर आपने अब तक इसको ट्राई नहीं किया है तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, सोनियाज़ किचन में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस बेसन मसाला भिंडी को घर में बहुत ही आसानी के साथ कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए देखिए, हमने यहाँ पर भिंडी ले ली है, तो करीबन 400 ग्राम भिंडी है। इसको मैंने अच्छे से धो लिया था, धोकर सुखा भी लिया था, पोंछ लिया था। और अगर आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो यहाँ पर हम पहले इसको काट लेते हैं। तो देखिए, सिंपली काटेंगे, जैसे इसका पहले हेड काटेंगे, उसके बाद टेल काटेंगे। और इसको बस मैं एक बार दिखा देती हूँ कि ऐसे तिरछा काटना है इसको, बस सारी भिंडी को ऐसे काटेंगे। इससे इसका जो टेक्सचर है ना, भिंडी जब बनती है बहुत अच्छा आता है और भिंडी क्रंची भी बनती है, मसाले अच्छे से इसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये सारी भिंडी कट के तैयार है। अब चलिए बेसन का बैटर बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बाउल में आधा कप बेसन लिया है। तो भिंडी की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आधा कप बेसन लिया है यहाँ पर, और थोड़ा सा इसमें डाला है नमक, और नमक सिर्फ बेसन के हिसाब से डाला है। और अब इसको अच्छे से मिक्स करके यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको फेंटेंगे। तो यहाँ पर करीबन मैंने 1/4 कप पानी डाला है। आप पहले थोड़ा पानी डालें, क्योंकि हमें इसकी फ्लोई टेंडेंसी नहीं बनानी है। हमें इसको थोड़ा सा सेमी लिक्विड सा करना है, ना ज़्यादा थिक है ना ज़्यादा लिक्विड है। ये देखिए, ऐसा मैं अभी स्पून से दिखाती हूँ आपको कि इसका जो टेक्स्चर है वो कैसा होना चाहिए। ये देखिए, ऐसा टेक्स्चर इसका आना चाहिए, तब हमारा जो बेसन है वो बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे हमारा पकोड़ों का होता है ना, उससे थोड़ा सा थिन है, ये थोड़ा सा लिक्विड है। बस ऐसी टेंडेंसी आ जाए तब हम लेंगे एक पैन में हमने डाला है यहाँ पर सरसों का ऑयल। तो ये 2 टेबलस्पून है। हमेशा की तरह इसको बिल्कुल स्मोक आने तक हीट करेंगे, फिर ठंडा करने के बाद रीहीट करेंगे। फिर इसमें डालेंगे हम अजवाइन ऐसे, और फिर मैंने इसमें डाला है साबुत धनिया। तो अजवाइन और साबुत धनिया का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आता है, आप इसको ज़रूर डालिएगा ऐसे। और फिर साथ में ड्राई करी लीव्स, और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये चॉप किया हुआ लहसुन। तो ये 2 टेबलस्पून है, और इसको डालने के बाद इसको भी हम अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर देंगे। हल्का सा सूट करने के बाद मैं यहाँ पर कसूरी मेथी डाल रही हूँ, उसका भी फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। और अब मैंने यहाँ पर स्लाइसेस किए अनियंस को। तो ये 1 कप हैं, 2 मीडियम साइज़ के थे। इनको ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा बस इनका कच्चापन चला जाए और इनकी स्लाइसेस खिल जाएं, बस इतना ही हमें इसको यहाँ पर भूनना है। ये देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें थोड़े से मसाले डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने डाला है हल्का सा हींग, और यहाँ पर मैंने डाला है हल्दी पाउडर, और मीडियम फ्लेम पर ही हो रहा है ये। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, बस इसको मिक्स करने के बाद अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ये कश्मीरी लाल मिर्च। तो इससे इसमें तीखापन नहीं आता, ये सिर्फ टेक्सचर और कलर के लिए होता है। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, और आप यहाँ पर रेड चिली फ्लेक्स या फिर आप हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हो। इसको मिलाने के बाद बस अब मैं यहाँ पर अपनी जो कटी हुई भिंडी है ना, वो डाल दूँगी। बस ये सारी डालने के बाद अब हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे मैंने नमक तो डाला ही नहीं, पर नमक मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि नमक से ये एकदम से बैठ जाएगी, इसमें लिक्विड आ जाएगा और ये सौगी हो जाएगी और ये एकदम से कुक हो जाएगी। क्योंकि हमें इसको क्रंची बनाना है, हमें इसको थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर देना है, तो नमक इसमें अभी ना डालें। अभी हम इसको ऐसे ही कुक करेंगे। तो अभी हम इसको ढककर पकाएंगे 2 मिनट के लिए। ऐसे ढक देंगे और 2 मिनट बाद इसको चेक करेंगे। ये देखिए, भिंडी का कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है, भिंडी में ऐसे ही मॉइस्चर आ गया है बिना नमक के। तो इसी को जलाना है हमें, और भिंडी इसी से हमारी क्रंची और काफ़ी अच्छी बनेगी। ये देखिए, तो चलाते हुए इसको 1 मिनट चलाने के बाद मैं फिर से इसको 2 मिनट के लिए ढककर पकाऊंगी। और ये देखिए, एकदम से भिंडी काफ़ी अच्छे से हमारी स्मोकी सी हो गई है और काफ़ी ड्राई बन रही है, और ये बिल्कुल परफेक्ट स्टेज है। अब हम यहाँ पर नमक डालेंगे भिंडी को पूरे से कुक करने के लिए। अच्छे से हिलाने के बाद इसको अब यहाँ पर डालेंगे नमक। तो नमक अपने स्वाद के हिसाब से डालें, और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको फिर से ढककर 2 मिनट के लिए पकाएंगे। इसके बाद आप देखिएगा, भिंडी का कलर भी चेंज हो जाएगा और भिंडी एकदम से कुक हो जाएगी। नमक डालने से यही होता है, भिंडी में एकदम से पानी रिलीज़ होता है, इसलिए हमने ये भिंडी में बाद में नमक डाला है। अब आप देखिएगा, ये देखिए, है ना, बिल्कुल चेंज हो गया कलर भी, और भिंडी में थोड़ा मॉइस्चर भी आ गया है। ये देखिए, इसलिए मैं पहले नमक नहीं डाल रही थी। अब हम इसमें थोड़े मसाले डाल देते हैं। यहाँ पर मैंने सौंफ धनिया पाउडर डाला है, तो ये 1.5 टेबलस्पून है, और इधर मैंने गरम मसाला डाल दिया है। अब यहाँ पर डाल रहे हैं हम अमचूर का पाउडर। ये स्किप भी कर सकते हो, नींबू का रस भी मिला सकते हो यहाँ पर। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे।
तो ये देखिए मसाले भी इसमें बिल्कुल खड़े खड़े से रहेंगे। अब अपनी भिंडी को ना हम सेंटर में लेकर आ रहे हैं, देखिए ऐसे सेंट्रलाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें इसमें डालना है बेसन का बैटर। तो बेसन के लिए जगह बना रहे हैं और फिर हम बेसन के साथ इसको कुक करेंगे। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, आप इस तरह से इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखिए अब इसमें अपना बेसन ऐसे डाल देते हैं और ये देखिए कितना फ्लोलेसली गिर रहा है ये। तो अगर बहुत लिक्विड होगा तो दिक्कत हो जाएगी और थोड़ा टाइट होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैंने बोला था कि पानी को थोड़ा देख कर डालना है और बैटर को अच्छे से बनाना है। अब देखिए आप, इसके बाद हम इसको 2 मिनट और कुक करेंगे ढकने के बाद। ये देखिए तो जैसे एक चिलरा बनता है ना, जैसे ढोकला बनता है, इस तरीके से इसमें थोड़ा सा टेक्सचर आ जाएगा। देखिए आप देख सकते हो इसकी जो साइड्स हैं वो काफ़ी कुक हो गई हैं, टाइट हो गई हैं। तो स्पैचुला से इसको हम ऐसे तोड़ेंगे। ये देखिए थोड़ा सा अगर दिक्कत आ रही है ना, तो यहाँ पर आप नाइफ़ ले सकते हो, बटर नाइफ़ ले सकते हो। तो बस क्योंकि नॉन स्टिक पैन है तो नीचे तक ना मारे, ऊपर ऊपर से हम इसको ऐसे चलाएंगे। देखिए बहुत आसानी से टूट जाता है ये देखिए। तो बेसन की हमारी ऐसी स्लाइसेस हो जाती हैं। ये देखिए तो बस इसको हम अब भिंडी के साथ ऐसे ही मिक्स कर देंगे। ये देखिए ऐसे चला देंगे इसको। तो अब क्योंकि बेसन भी इसमें अच्छे से इन्वॉल्व होना चाहिए ना, तो उसको अच्छे से सूत करेंगे और उसमें अच्छा सा क्रिस्पी और क्रंची टच बेसन में भी आना चाहिए। तो और इसको 2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। अब आप इसका टेक्सचर देखिएगा और इस भिंडी में एक बहुत बढ़िया, ये देखिए आप कितनी बढ़िया भिंडी हमारी बिल्कुल स्मोकी सी क्रंची सी भिंडी बनके तैयार हुई है। बेसन भी इसमें बहुत अच्छे से कुक हुआ है। ये जो स्लाइसेस बेसन की होती हैं बहुत ही अमेजिंगली इसमें फ्लेवर लाती हैं। और जो हमने इसमें अजवाइन और ये जो साबुत धनिया डाला है ना, इसका बहुत ही बढ़िया इसकी एरोमा आती है। आप इसको ज़रूर ऐसे बनाएं। और हरे धनिए से गार्निश कर दिया है और ये भिंडी की सब्ज़ी बिल्कुल बनके तैयार है। गैस को बंद कर दें, इसको दाल के साथ किसी के भी साथ आप चलाएँ, इसको ऐसे भी पराठे के साथ खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो कैसी लगी आज आपको ये थोड़ी यूनिक रेसिपी भिंडी की? और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको। और अगर आप अभी अभी हमारे चैनल पर आए हो तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा और बेल के साथ कीजिए, जिससे कि मेरे सारे के सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले जो भी मैं अपलोड करती हूँ। तो फिर मिलते हैं ऐसी किसी फ्रूटफुल वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।